भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। कार्तिकेय जी महाराज की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। शिव परिवार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की अकारण करुणा के कारण मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। आप सभी, हम सभी बड़भागी हैं कि भगवान की कृपा से भगवत चरित्र श्रवण का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस। कथा प्रारंभ करूं। यजमान के रूप में, निमित्त मात्र यजमान के रूप में बैठे मेरे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज भैया, उनके सभी पारिवारिक सदस्य, उनका अभिनंदन, उनको वंदन करता हूं। पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य मातृतुल्य, आप दोनों को मेरा प्रणाम। और जो भी स्वाध्याय परिवार और अन्य जितने भी विज्ञान के माध्यम से स्वाध्याय परिवार के अतिरिक्त भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रभु आशुतोष अवरदानी प्रलयंकर भगवान शंकर का पावन अनुग्रह, उसका स्मरण करते हुए हम लोग मंगलमय यात्रा में हैं। कल हम लोगों ने भगवती जगदम्बा और शिव का पावन विवाह महोत्सव का चिंतन किया और बहुत संक्षेप में किया। ऐसा माना गया है, श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का मिलन आवश्यक है। सती के रूप में भी श्रद्धा है, जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। पार्वती के रूप में भी श्रद्धा है। एक दृढ़ श्रद्धा है, एक चंचल श्रद्धा है। लेकिन विश्वास को वर्ण करने वाली जो श्रद्धा है और दृढ़ श्रद्धा होती है। मानस में तो आया है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। मैं शिव को छोड़ के अन्य किसी का वर्ण कर नहीं सकती। तो इसलिए जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन होता है तो वहां से ज्ञान का प्राकट्य होता है, विवेक का प्रादुर्भाव होता है। उसी विवेक का नाम है गणपति। लेकिन वो विवेक की सुरक्षा के लिए विवेक के साथ श्रद्धा और विश्वास एक और तत्व को प्रकट करता है, उसका नाम है पराक्रम, उसका नाम है कार्तिकेय। उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो विश्वास और श्रद्धा का मिलन होते ही विवेक, ज्ञान और पराक्रम, इसका प्राकट्य होता है। गणपति ज्ञान स्वरूप भी है, विवेक स्वरूप भी है। तो शिवा और शिव का मिलन हुआ, बहुत सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ।
पार्वती के विदाई का बड़ा करुण प्रसंग है, क्योंकि संकल्प लेकर बैठा हूँ, कहीं संक्षेप में करना होगा, कहीं विस्तार से करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक कथा को स्पर्श कर पाऊँ या न पाऊँ, लेकिन प्रत्येक खंड की कुछ कथा तो आपको सुना ही दूँ। इसलिए मैं उस विशद वर्णन में नहीं जाऊंगा। पार्वती को जो शिक्षा दी है ब्राह्मण पत्नियों ने पतिव्रता के धर्म का, और विदाई के वक्त जो हिमाचल की स्थिति हुई है वो वहाँ वर्णन कोई कर नहीं सकता, इतना करुण वर्णन है। हिमाचल जैसे नगाधिराज पर्वत के राजा समझें, वो भी अपनी पुत्री के विवाह में विचलित हो जाते हैं, उनका धैर्य जवाब दे जाता है। पार्वती पार्वती कहकर महाराज हिमाचल महाराज बहुत व्याकुल हो जाते हैं। इसका बड़ा करुण वर्णन है। और ये मुझे कभी कभी लगता है भाव के प्रवाह में यदि प्रवेश कर गए तो गति रुकना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए भावावेश में नहीं जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमारी गति जो है वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ, विदाई दी गई। भगवान शंकर शिवा के साथ आए हैं, कैलाश के गिरि शिखर पर विराजमान हो गए। समय बीतता है, भगवान शंकर का दिव्य गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया है। परम पवित्र गृहस्थ जीवन है। कैसा जीवन चलता है कुछ संक्षेप में हम लोग दर्शन करें। भगवान शंकर जब भी अवसर प्राप्त होता है, वहाँ का पावन अक्षय बट वृक्ष है उसके नीचे बैठ जाते हैं और शिवा जाती है, भोलेनाथ को वंदन करती है और बहुत सुंदर सुंदर चरित्र सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, उपनिषदों की चर्चा सुनाते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान चलता है। इसका अर्थ मुझे यही लगता है, जीवन में विश्वास को बोलना चाहिए और श्रद्धा को सुनना चाहिए। जो बोल रहा है, बोलने वाले को विश्वास हो कि मैं जो बोल रहा हूं शास्त्र के आधार पर पूर्ण विश्वास पूर्वक मैं बोल रहा हूं, वक्ता में विश्वास हो। और जो सुनने वाला श्रोता है उसमें श्रद्धा। पार्वती श्रद्धा है इसलिए सुन रही है, शिव विश्वास है इसलिए बोल रहे हैं। और विश्वास बोले, श्रद्धा सुने, तो वहीं से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब चर्चा होती है तो आज क्या हुआ, गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो चुका है, सत्संग चल रहा था, देवता लोग आ गए हैं, भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। महाराज आपने बहुत बड़ी करुणा की है कि देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए आपने विवाह को भी स्वीकार किया है। यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। आपसे बड़ा अनुग्रह करने वाला कौन है जगत में। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र पर जितना स्नेह रखते हैं, जगत की माता कौन है, जगत के पिता कौन है। मैं जो मंगलाचरण में श्लोक बोल रहा था ना, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। पितरौ शब्द का अर्थ होता है माता च पिता च पितरौ। माता और पिता दोनों के लिए बोला जाता है तो पितरौ। तो क्या कहते हैं, जगत के पिता है, जगत की माता है। कौन है माता, कौन है, बोले पार्वती। पिता कौन है, परमेश्वर शिव है। तो जगत के माता पिता हैं, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। अब एक और आग्रह करने आए हैं। क्या है, तो भगवान शंकर ने से पूछा, शंकर ने कहा पूछा तो देवता लोग कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, अवटर दानी, तारकासुर के आक्रमण से हम बहुत व्यथित हैं, जिसके लिए आपसे प्रार्थना की थी, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है कि आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया है। तो हम ये निवेदन करने आए हैं
अब विवाह हुआ है, संतान की उत्पत्ति में भी आप आगे बढ़ेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कृपालु है। तो पार्वती ने कहा, महाराज जैसे ये स्तुति कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, इनके कल्याण के लिए हमको सत प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर ने विचार किया और भगवान शंकर का दिव्य तेज प्रकट होता है जल में गंगा जी के पास। वो गंगा ने उस तेज को बाहर रख दिया और फिर वहां से एक दिव्य बालक प्रकट होता है। और जैसे बालक प्रकट हुआ तो उसी वक्त वहां स्नान के लिए 6 कृत्तिकाएं आई थी। 6 कृत्तिकाएं आई थी तो कृत्तिका ने देखा बालक है, चलो हम इसका पालन पोषण करेंगे। तो उन कृत्तिकाओं ने जैसे पालन पोषण के लिए उनको उठाया, तो कृत्तिकाओं ने पाला है तो उनका नामकरण हो गया कार्तिकेय। कृत्तिकाओं ने पाला, कृत्तिकाओं ने संभाला, नाम हो गया कार्तिकेय। अब उनके 6 कृत्तिकाएं हैं। अब 6 के मन में ऐसा है, ये तो भगवान शंकर के दिव्य तेज से प्रकट हुआ है, यदि हमारा स्तनपान करेगा ये बालक, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो कार्तिकेय जी महाराज ने उनका स्तनपान करने के लिए सब तरफ एक साथ, सबके मन में भाव था कि मेरा स्तनपान पहले करे, मेरा स्तनपान पहले करे। तो सबका एक साथ स्तनपान करने के लिए उनके 6 मुख हो गए, इसलिए एक उनका नाम हुआ षडानन। षड आनन, आनन मतलब मुख, 6 मुख वाले हो गए। कार्तिकेय के 6 मुख है। का कृत्तिकाओं ने पाला था इसलिए उनका नाम है कार्तिकेय। और बड़े हो गए, और जैसे बड़े हो गए भगवान शंकर ने उनको देव सेनापति बनाया, देवताओं के सेनापति बन गए। और देवताओं के सेनापति बनने के बाद कार्तिकेय जी महाराज युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर उन्होंने अपने प्रभाव से तारकासुर का वध कर दिया। ये युद्ध में बहुत वर्णन है और ज़्यादा युद्ध के चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए। तो युद्ध में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवता लोग कार्तिकेय जी महाराज की स्तुति करते हैं और जय जयकार करके भगवान शंकर की कृपा का अनुभव करते हैं, और महाराज देवता लोग अपने स्थान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तारकासुर ने सब कुछ लूट लिया था। तो अब महाराज सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए, सब ने जय जयकार की। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय भगवान की जय जयकार हुई। तुरंत नारद जी ने कहा, महाराज आपने भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी का वर्णन सुनाया, वे कृत्तिकाओं ने पाला, षडानन बने, देव सेनापति बने और तारकासुर का उन्होंने वध कर दिया। देवताओं का राज्य निष्कंटक हो गया। लेकिन महाराज हमने एक और कथा सुनी है। बोले क्या? उनके दूसरे पुत्र भी थे, उनके बारे में भी हमें जानना है कि वो कैसे प्रकट हुए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। सूत जी महाराज शौनकादियों को सुनाते हैं, इधर ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद जी को सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी महाराज कहते, कल्प भेदात गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे मत्परात सनिदृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमान। कहते हैं देखो, पहली बात तो एक स्पष्ट कर दिया है, कथा सुन के संदेह मत करना ना, यह ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है। क्यों? बोले कल्प भेद से भगवान की कथाएं होती। किस कल्प के गणपति की कथा है, किस कल्प के गणपति की कथा है। इसलिए एक गणेश जी, अब कई लोग कहते हैं ना कि शिव विवाह हुआ था, स्पष्ट लिखा रामचरितमानस में। सब भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, वहां भी गणेश जी का पूजन पहले हुआ था। अब आप लोग आशंका करेंगे, बोले उनके पुत्र हैं वो, तो उनका कैसे पूजन हुआ होगा? बाप के विवाह में बेटे का पूजन, माता पिता के विवाह में। वहां गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट कह दिया, शिव अनादि जियजान, वो अनादि गणेश है।
अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, फिर चर्चा को प्रारंभ करूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट होने से पहले क्या भगवान नहीं थे श्री कृष्ण? वो तो उनको सद्भाग्य प्रदान करने के लिए उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान तो अनादि हैं, इसलिए वो कैसे हुए ये अर्थ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज भी कहते हैं कल्प भेद से अनुसार गणेश जी की अनेक कथा है। कैसी कथा? बोले एक कल्प में तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उनका सिर जो है छिन्न हो गया था, सिर कट गया था, शनि दृष्टम। एक कल्प में ऐसा हुआ था। लेकिन मैं जिस कल्प की कथा सुनाने जा रहा हूं वो कल्प है श्वेत कल्प। श्वेत कल्प के गणेश जी की कथा सुना रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ? इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। मैं जिन गणपति की कथा सुनाने जा रहा हूं नारद जी, वो है श्वेत कल्प की कथा, जिस कल्प में स्वयं कृपालु शंकर ने उनका सिर काट दिया था। शिव ने ही सिर काटा था तुरंत। महाराज क्या बात कर रहे हैं? बोले संदेहो नात्र कर्तव्यो। याद रखना, इसमें संदेह मत करना। कथा सुनो। कैसी कथा? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, पार्वती की सखी ने जाकर पार्वती से कहा, एक दुक्ता पार्वती देवी सखिभ्याम सुंदरम बचः। क्या कहती है? हे पार्वती माता, कि हमें आपसे एक निवेदन करना है। यहाँ जितने गण हैं सब शिव के गण हैं। बड़ी अच्छी कथा है। और आपके तो कोई है ही नहीं सेवक, जिसको आजकल की भाषा में कहेंगे वॉचमैन नहीं है। तो अब क्या किया जाए? बोला किसी को उत्पन्न करो माँ। आप यहाँ किसी कार्य में रहती है और बिना पूछे कोई आ जाता है, ऐसा कोई द्वारपाल आप तैयार करिए। तो पार्वती ने कहा हाँ, बात तो तुमने सही कही, कैसे तैयार करना है? तो कहते हैं विचारयेति चताम देवी। विचारने लगी और यूं यूं कर रही थी पार्वती। बपुषो, अपने शरीर से, बपुषो मल संभवम। यहाँ से महाराज जब पसीने आते हैं ना, पसीने आने के बाद एक मैल मिट्टी जैसा निकलता है, उनको एकत्रित किया और एकत्रित करके यहाँ रखा। पार्वती ने दृष्टिपात की तो क्या हुआ? पुरुषम निर्ममो सातु, एक बालक का जन्म, बालक पैदा हो गया। उनके शरीर के मैल से बालक पैदा हुआ। और जैसे पैदा हुआ तो उसी समय पार्वती ने कहा कि तुम आज से मेरे पुत्र हो, तुमको मैंने पुत्र रूप में जन्म उत्पन्न किया है। और महाराज वो तो तुरंत भगवती पार्वती के चरणों में गिरे और सुंदर वस्त्र पहनाया। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि सा नानालंकरणम चैव। बहुत सुंदर सुंदर अलंकार दिया, सुंदर व्यंजन से भोजन पवाया। अब जो है मत पुत्र त्वं मदीयोस्ति, तुम मेरे पुत्र हो। गणपति जो है उन्होंने कहा गणपति तुम्हारा नाम होगा, तुम जितने गण है शंकर के उन सब गणों में श्रेष्ठ माने जाओगे, इसलिए गण के ईश हो तुम, इसलिए गणेश, गण के ईश। शिव और मेरे जितने गण हैं उनमें तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए गण के स्वामी हो गणेश। अब तो क्या हुआ? अब आजकल तो हाथी को भी गणेश कहने लग गए। ये नहीं, हाथी का नाम गणेश नहीं है। गणपति मानते हैं क्योंकि गणेश जी का मुझ उसी प्रकार का हाथी का लगा दिया था, लेकिन गणेश जी का नाम ऑलरेडी पहले रखा था, गण के स्वामी हो तुम। अब क्या हुआ? मुझे क्या करना है? तो क्या बोल रहे हैं गणपति, किम कार्यम विद्यते तेद्य करवामि तबोदितम। हे माँ, आप अपने पुत्र के लिए क्या आज्ञा देना चाहते हैं? तो शिवा ने बहुत सुंदर आज्ञा दी।
तुम एक काम करो, ये लो, एक डंडा दे दिया, इस डंडे को लेकर एक द्वार पे खड़े रहना अथवा बैठे रहना। कैसे? हे ताता शृणुमद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में, मेरे पुत्र द्वारपाल बनो तुम। और द्वारपाल बनने के बाद क्या करना? मेरी आज्ञा के बिना XYZ कोई हो उनको भीतर आने मत देना। देखो क्या लिखा है XYZ, इसलिए मैं कह रहा हूं कोपी क्वापी, कोई हो और किसी समय आए, मेरी आज्ञा के बिना मत आने देना। ये कहा गणपति को शिवा ने। इत्युक्ता सा ददौ तस्मै यष्टिम चाति धृताम, यष्टि का दे दिया, डंडा दे दिया, बैठ गए गणपति जी। अब इधर समय बीत रहा है, भगवान शंकर कहीं विचरण के लिए गए थे, अपने गणों के साथ आ गए। और गणों के साथ आए तो गणों ने कहा, अरे बाबा आ रहे, भोले बाबा आ रहे, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। गणपति जी तो अपने द्वार पे द्वारपाल, तो तुरंत कहा कि भाई मैं तो तुम लोगों को भीतर जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि आप नहीं पहचानते मुझे, अहम च गिरिजा सूनु, मैं गिरिजा का पुत्र हूं। भगवान भोलेनाथ को भी लगा गिरिजा का पुत्र कैसे हो गया, गिरिजा का पति तो मैं हूं। नहीं मानते, बोले मैं नहीं जाने दूंगा। और शंकर भगवान के जितने गण थे उन गणों को कह दिया ये उद्दंड बालक है, युद्ध करो। और आपको बताऊं, गणपति से युद्ध करके शिव के सारे गण पराजित हो गए। अकेले गणपति, सारे शिवगण सारे के सारे पराजित हो गए। अब शंकर भगवान को लगा कुछ करना चाहिए। युद्ध हुआ महाराज घनघोर शंकर भगवान के साथ। शंकर भगवान ने त्रिशूल से उनका शिरोच्छेदन कर दिया। और जैसे शिरोच्छेदन कर दिया तो तुरंत महाराज शंकर भगवान प्रवेश कर गए। पार्वती ने कहा, बाबा आप ऐसे क्यों? कहा कि अरे देवी सुनो, एक उद्दंड बालक भाई किसको बिठा रखा था बाहर, मुझे आने नहीं दे रहा था, क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा कि मैंने उसका शिरोच्छेदन कर दिया। क्या कहती है? मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा ही भवता मध्ये पूज्योयम च भविष्यति। पार्वती कुपित हो गई, सब लोग प्रार्थना करने लगे और पार्वती ने कह दिया वो मेरा पुत्र था, मेरे पुत्र को जब तक जीवित नहीं करेंगे मैं अपना जो विकराल स्वरूप है वो प्रकट करके संहार कर सकती हूं। इस प्रकार से मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। कैसे होगा? तो महाराज उसी समय भगवान ने कहा कि देखो तुम इतना हठ मत करो, हठी था। बोले हठी नहीं था, मेरा पुत्र था, मैंने ही उसको आज्ञा दे रखी थी। अब क्या उपाय करना चाहिए? तो तुरंत महाराज इत्युक्तास्ते तदा सर्वे ऋषयो युष्मदादय तेभ्यो देवेभ्य आगत्य सर्वे वृत्यम निवेदयन्। अब उसके बाद कैसे इनका जीवन दें? तो ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं से कहा एक काम करना होगा। बोले क्या काम करना होगा? तुम चले जाओ, देवता लोग तुम चले जाओ, यहां से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जाने के बाद जो प्रथम कोई भी मिलता हो, क्या उत्तरस्याम पुनर्यायात प्रथमम यो मिलेद्य तत्शिरस्य समाहृत्य योजनीयम कलेवर। पहला कोई भी मिलता उत्तर दिशा में उसका शिरोच्छेदन करके आओ। यहाँ कुछ आचार्य ने कहा कोई पशु मिलता हो, ऐसा आचार्य ने अर्थ किया है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब लोग गए और जाने के बाद महाराज क्या हुआ? जा रहे थे तो उत्तर दिशा में क्या मिला? प्रथमम मीलितस तत्र हस्ती चापे कदंतक, एक दांत वाला हाथी मिला, एक दंत। ठीक है, उस एक दंत हाथी का शिरोच्छेदन कर दिया और सर लेके आए। और उसके बाद जो गणपति जी का धड़ था उस धड़ से उस सर को लगा दिया।
तज्जल स्पर्श मात्रेण चिच्युत जीवितो है। महाराज जैसे वो सर का स्पर्श कर दिया वो तो बालक जीवित हो गया। तो जीवित होते ही पार्वती ने कहा, ए पिता है प्रणाम करो। गणपति जी ने वंदन किया है। कई प्रकार के वरदान भगवान शंकर ने प्रदान किए हैं उनको। तुम्हारा पूजन होगा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को तुम्हारा उत्सव मनाया जाएगा। इस तरह से महाराज, और जब भी कोई पूजन होगा तुम्हारा प्रथम पूजन माना जाएगा। मेरे गणों के अधिपति बनोगे। बहुत सारे वरदान दे दिए। गणपति जी को वरदान की प्राप्ति हुई। एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अब देवता लोग वहाँ से विदा होते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, और मुझे भी कई लोगों ने प्रश्न किया है कि जब भगवान इतना सब कुछ कर सकते थे, किसी का सर उनके धड़ से जोड़ सकते थे, यहां क्यों नहीं जोड़ा? जो कटा था सर उसी को जोड़ देते तो किसी पशु की हत्या तो नहीं करनी पड़ती। प्रश्न तो ठीक है, लेकिन मैं पहले कह दूं, शास्त्र श्रद्धा के लिए, संदेह के लिए नहीं। पहले ये समझ लेना। दूसरी बात, मैंने कुछ संतों से सुना है, कहाँ लिखा है ये मैं नहीं जानता। मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, संतों के मुंह से सुना है कि कहते हैं कि वो जो सर है वो गणपति जी के सर पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते थे? बोले कर सकते थे लेकिन नहीं लगाया। कारण क्या था? भाई संतों का अपना भाव है। मैं आज एक कथा सुना रहा हूँ आपको, और सुन लीजिएगा। कहते हैं कि एक बार जब कुबेर की कथा आप सुन चुके हैं, कुबेर ने पार्वती से कहा कि माँ, भोलेनाथ तो कभी भी कुछ कहते नहीं मुझे किसी सेवा के लिए, आप कोई सेवा बताइए ना। तो देखिए, आप हिमाचल की पुत्री, ऐसे आनंद से रहने वाली, यहाँ तो बट वृक्ष के नीचे विस्पान करने वाले भोलेनाथ आपके यहाँ, तो कोई आप कहें तो कोई काम करूं मैं, संपत्ति की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो तो पुत्र एक काम कर लो। बोले क्या? मेरे लिए बढ़िया सा महल बना दो। बाबा को बोलने की जरूरत नहीं, तू मेरी आज्ञा का पालन कर। कुबेर को देर क्या लगती महाराज, बहुत बढ़िया सोने का महल कुबेर ने तैयार कर दिया। शंकर भगवान ने, और वो देर नहीं लगी, तुरंत हो गया। शंकर भगवान ने कहा लफड़ा और बांध दिया। आनंद से विचरण करते, दिगंबर रूप में भिक्षाटन करते, भजन करते, घर हो गया, संभालना पड़ता है। अब क्या, कौन है, क्या है, बड़ी समस्या है महाराज। ये समस्या उत्पन्न कर दी। भगवान शंकर तो बैरागी बाबा है महाराज, भोले भंडारी, देते सब कुछ है, स्वयं वीराने में बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ को लगा कि कोई उपाय करना पड़ेगा। देवी इतना सुंदर महल बनाया है ना। बोले हाँ, बिना गृह प्रवेश के नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, गृह प्रवेश होना चाहिए। बोले बाबा हाँ, ये तो आप मानते हैं, गृह प्रवेश कराइए, लेकिन किससे कराएंगे? बोले इतना सोने का महल है तो गृह प्रवेश भी कोई साधारण नहीं होगा। बोले कौन है? बोले मेरा चेला आजने लग जाए, मेरा चेला आ जाए वही कराएगा। और शिव का चेला रावण बुलाए, रावण आ काम कर दे। बोले क्या? गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश कर दिया रावण ने, बहुत विधि विधान से। कहते बड़ी सुंदर नगरी बना दिया था उसने तो कैलाश पर। भगवान शंकर ने कहा रावण, अब मैं कुछ दूं गृह प्रवेश की दक्षिणा तो क्या कहूं, मैं तो अपने हिसाब से कुछ दूं, तू अपने आप मांग ले जो तुझे चाहिए। रावण भी बड़ा चतुर, महाराज आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं, जिस भवन का, जिस नगर का गृह प्रवेश मैंने किया वही मुझे गिफ्ट में दे दो दक्षिणा में। हे भोलेनाथ, बाबा ने कहा ले जा तू बस। हा? वो भी दे दिया महाराज। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, अब देखो संतों की बात सुना रहा हूं, मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा नहीं हो, महात्माओं से सुना हूं। कहते वो पूरी सोने का महल, सोने की नगरी अपने बाहुबल के प्रताप से उठा के ले आया, और शिवजी के दिया हुआ गिफ्ट ही रावण के सोने की नगरी बनी, सोने की लंका बनी।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि दान दिया है मैंने, तो दान दी हुई चीज कोई भी हो ना, उसको दोबारा हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमने दे दिया, दे दिया। अब इसलिए गाय का भी दान देते हैं ना, तो गाय की दान दी हुई गाय का दूध नहीं पीते कई लोग, क्योंकि दान दिया है। और वहां किसी को जमीन दे दी, जमीन से कुछ भी उठे, कुछ भी हो, उसका अधिकार होता है, अपना अधिकार तो खत्म हो गया दान देते ही। तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं शंकर भगवान जो गणेश जी का सर था ना, उसको भी जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं जोड़ा। कारण, क्योंकि जब सिर भगवान शंकर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिरोच्छेदन कर दिया, तो महात्मा लोग कहते हैं और गणपति जी का सर जो है लंका में जाकर गिरा है। ऐसा कहते, लंका में जाकर गिरा तो अधिकार किसका हुआ? शिव का अधिकार तो रहा नहीं, ये तो रावण का हो गया। तो दान दिया हुआ है ना, तो इसीलिए भगवान शंकर ने कहा दान जहां दी गई हो वहां से कुछ मैं ले लूं तो दान धर्म खत्म हो जाएगा, इसीलिए उस सर को मैं ला नहीं सकता, कोई एक्स्ट्रा सर चाहिए। इसीलिए हमारे महात्मा लोग कहते उस सर को नहीं जोड़ा, अलग से गणपति जी को हाथी का सर जो एक दंत, एक दांत वाला, ऐसा बताते हैं। तो फिर भी मैं एक बार और कह दूं भाई, मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने सुना है। तो इस तरह से गणेश जी तैयार हो गए। कार्तिकेय गणेश जी दिनों दिन बड़े दिव्य होने लगे, बड़े होने लगे। लीलाओं का वर्णन किया है। अब तो महाराज एक दिन दोनों ही भगवान शंकर और पार्वती बैठकर चिंतन करने लगे। बड़ा मजेदार कथा है। क्या चिंतन कर रहे हैं? विवाह योग्यो संजातो इति सुतावीति च ताबुभौ विवाहश्च कथम कार्य पुत्ररोरुभयो शुभम। भगवान शंकर पार्वती आपस में सलाह करने लगे। दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब ये विवाह लायक तो हो ही गए हैं, अब विवाह होना चाहिए, कैसे इनका विवाह करें? तो कौतुकी भगवान शंकर ने दोनों को बुलाया। बेटा, आप लोगों का विवाह करने का मन हो रहा है, आप दोनों योग्य हो गए हो, अब विवाह करें। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि विवाह पहले किसका होना चाहिए। कार्तिकेय ने कहा, ये भी कोई समझने वाली बात है क्या? बोले क्या? नियमानुसार जो बड़ा होता है उसका विवाह पहले होता है, हम बड़े हैं इसलिए हमारा विवाह पहले होना चाहिए। गणपति जी ने कहा, महाराज एक बात बताऊं, बड़ा छोटे का मतलब नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं। आपने क्या कहा? सभी गणों में बड़े तुम हो, प्रथम पूजा तुम्हारी होगी, ये सब वरदान आपने दिया, और कार्य मेरा पहले नहीं होगा तो आपका वचन पूरा नहीं होगा महाराज। इसलिए मैं जब गणेश के अधिपति हूँ, मेरी पूजा पहले होनी है, तो फिर विवाह भी पहले मेरा ही होना चाहिए। अब महाराज हो गया गड़बड़। तो कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती दोनों ने एक बहुत बढ़िया बात की। क्या बढ़िया श्लोक है यहाँ। यश्चैव पृथिवीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणः। बड़े सरल श्लोक है शिव पुराण के। क्या कह रहे हैं? यश्चैव, जो दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी को क्रांत्वा मतलब परिक्रमा करके घूम के पहले आएगा, उसका विवाह पहले होगा। प्रसन्न हो गए कार्तिकेय जी। अरे तेरा वाहन चूहा और मेरा वाहन मोर, मोर पर बैठ कर घूमूंगा, चूहे पे बैठ के तो इस बिल से दूसरे बिल पे ही जाएगा। ऐसा सोचकर कार्तिकेय जी चल पड़े, गरुड़ मोर पर सवार होकर महाराज घूमने लगे। अब गणपति जी महाराज विचारने लगे। विवेक तो है, इसलिए मैंने पहले कहा था ना विवेक, इसलिए कभी कभी केवल पराक्रम काम नहीं देता, विवेक भी काम देता है। तो उन्होंने क्या किया? गणपति जी ने एक सुंदर आसन पर माता पिता को विराजमान किया, और माता पिता को विराजमान करने के बाद क्या किया है? आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतोर्य
कहते भवंतो संस्थितो तातो पूर्यताम में मनोरथ। और माता पिता की परिक्रमा चालू कर दी। माता पिता की परिक्रमा करने के बाद कहा कि मेरे लिए माता माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ऐसा लिखा है। पृथ्वी माता है और पिता भी आप हैं, तो माता के समान पृथ्वी है, तो मैंने तो आप दोनों की परिक्रमा कर ली, पुत्र हैं हम, तो इसलिए आप विचार करिए होना क्या चाहिए। परिक्रमा मैंने कर ली, नहीं तो वेद वाक्य है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। देखो ये है विवेक। माता भूमि क्या हमारी माता है, हम कौन है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यदि माता पृथ्वी है तो मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, तो क्या पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? इसलिए आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? आपने जब कहा पृथ्वी की परिक्रमा, आप कहो तो 7 कर लूं, 50 कर लूं, परिक्रमा कितनी कर लूं? क्योंकि पृथ्वी माता पिता का आदर करके मैंने काम किया है, इसलिए अब जो है आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर लीजिएगा। तो जैसे ही महाराज भगवान शंकर और पार्वती ने कहा बेटा पुत्र ते विमला बुद्धि, बहुत सुनने लायक भाव दिया है पार्वती और शिवा ने। हे बेटा पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्सुका महात्मनः त्वयोक्तम यद वचश्चैव। महाराज आपने, आपकी कृपा से मैंने कार्य किया है, तो आप बताइए। कहा कि बेटा तुम्हारी निर्मल बुद्धि है। समुत्पन्ने च दुखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखम विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। मतलब इस लिखने लायक श्लोक है शिव पुराण के। क्या कहते हैं? सुंदर बुद्धि जिसके पास है, समुत्पन्ने यदा दुखे यस्य बुद्धिर्विशिष्यते, विशेष बुद्धि जिसके पास है, वो अच्छी बुद्धि होने पर जीवन में आए हुए दुख उसके ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के आने पर अंधकार नष्ट होता है। इसलिए बुद्धि को बल दिया है, स्वयं भगवान शंकर पार्वती कह रही। इसलिए बल किसके पास है? एक इतना सुंदर श्लोक है, यह श्लोक नीति शास्त्र में मिलता है लेकिन शिव पुराण का श्लोक है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, और कूपे सिंहो मदन मत्ता ससकेन निपातित। ये श्लोक इतना प्यारा श्लोक है ना, इसको तो मुझे लगता है कभी कभी एक सुंदर श्लोक उसमें लिखकर हम अपने आगे अपने घर के बाहर एक टांग दें। क्या लिखा है? जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, उसके पास सब कुछ है। और कैसे उदाहरण क्या दिया? कूपे सिंह मदोन्मत्ता ससकेन निपातित। शसक मतलब क्या होता है? खरगोश। खरगोश ने सिंह को कुएं में डाल दिया था बुद्धि के कारण। ये कह रहे हैं भगवान शंकर, सिंह को कुएं में डाला था। बोले कैसे? बोले बुद्धि के बल से। इसमें एक कथा तो आप जानते होंगे, नीति शास्त्र में कथा आती है कि एक बार वो कथा जिसको बोलते हैं ना ग्रामीण, हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं, कथा सुनाते हैं कभी कभी। एक बार एक सिंह था, उस सिंह ने, राजा था हमारा, शेर तो राजा होता है, उसने कहा कि मैं सबको खाऊंगा, पशुओं को। तो उसने कहा कि जंगल के सारे पशु आके कहने लगे महाराज आप जंगल के राजा है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिदिन कोई पशु आपके पास आएगा, उसको मारना, आप खा लेना। प्रतिदिन कोई ना कोई भोजन आपको मिलेगा पशु के रूप में, लेकिन आप सब पर हमला मत करिए। राजा साहब मान गए, महाराज शेर मान गया। बुद्धि का प्रयोग कैसे होगा देखो। एक दिन एक खरगोश आया, खरगोश की बारी थी मतलब, और खरगोश बहुत दूर से आना था और कुछ देरी से आया। सिंह ने कहा तुम देरी से क्यों आए हो? बोले महाराज
देर कुछ कारण से बन गया। बोले क्या? आपको क्या बताएं, मैं आ रहा था, रास्ते में एक सिंह मिल गया। उस सिंह ने कहा मैं तुमको खाऊंगा। मैंने उसको रोका है, मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं, वो मुझे खाएंगे, मैं उनका हूं। वो मान नहीं रहा है, मैं उसको रोक के आया हूं, आप जाके एक बार उसको समझाइए अच्छी तरह से। कहा कि एक सिंह होते हुए दूसरा कौन आ गया इस जंगल में? मैं राजा हूं, दिखा सकते हो उस शेर को? बोले हाँ महाराज। खरगोश उस शेर को ले आया, ला के महाराज एक कुआं था। कैसा कुआं था? बहुत गहरा कुआं, पानी। कहा कि इसमें बैठा है महाराज, वो मान नहीं रहा है। और जैसे उस शेर ने देखा, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। वो दहाड़ता है, नीचे वाला शेर दहाड़ता है, वो कुछ हाव भाव दिखाता है, वो भी हाव भाव दिखाता है। उसने सोचा अजय मेरे शिकार को तू खाना चाहता है। मानो वो भी वैसा ही बोलता हुआ नजर आता है। कुएं में तो आवाज भी गूंजती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने छलांग लगाया, गहरे कुएं में गया, शेर मर गया, खरगोश मुक्त हो गया भय से। इसलिए यहां सूत्र दिया है, कूपे सिंह मदोन्मत्ता ससकेन निपातित। बुद्धि का प्रभाव ऐसा होता है कि जंगल के राजा शेर से भी बचा जा सकता है। इसलिए तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, अब मैं तुम्हारा विवाह संपन्न करूंगा, क्योंकि वेद शास्त्र में बुद्धि का बड़ा महत्व दिया है। तो अब विवाह की तैयारी होने लगी। कौन है विवाह के लिए, किसके लिए, कौन करे? जो है प्रजापति विश्वरूप। ध्यान से सुनना, प्रजापति विश्वरूप की 2 बेटियां थी। शिव पुराण के अनुसार उन दोनों का नाम था सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि, ये 2 नाम था। रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, लेकिन मैं तो शिव पुराण सुना रहा हूं आपको। सिद्धि और बुद्धि। अब उनसे विवाह संपन्न होता है। विवाह में, गणपति के विवाह में धूमधाम नहीं किया है। दोनों का विवाह, दोनों 2 के साथ, सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों के संतान हो गए। किस कैसे कैसे? कहा कि सिद्धिर गणेश पत्न्यस्तु क्षेम नामा सुतो भवे। सिद्धि से तो हुआ क्षेम और बुद्धि से हुआ लाभ। क्षेम और लाभ, जिसको आजकल क्षेम को शुभ कहते हैं ना, शुभ लाभ बोलते हैं, जो वही है। तो कहते हैं एक गणपति, तो कहते हैं कि अब इनके पुत्र भी हो गए। भगवान शंकर अपने पोतों को लेकर खिलाने भी लगे, आनंद के वातावरण होने लगा। पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे बहुत दिन हो गया, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक कार्तिकेय का कोई पता नहीं। वो तो पृथ्वी घूमने, परिक्रमा करने गया है। नारद जी को सूचना दे दी, नारद जी जाओ जरा देख के आओ कार्तिकेय जी कहाँ है। नारद जी गए और कार्तिकेय जी के पास, कहाँ है महाराज? थोड़ी देर कुछ और बचा होगा, आधा के लगभग तो हो ही गया, अब पृथ्वी की परिक्रमा करके मुझे लौटना है। नारद जी ने कहा एक काम करो, पृथ्वी की परिक्रमा बाद में करना, अपने भतीजों को अपनी गोदी में लेके खिलाओ जाओ। क्या मतलब? बोले आपके छोटे भाई गणपति जी का विवाह हुआ, संतान हो गए, 2 भतीजे आ गए अब आपके यहाँ, जाओ उनको आनंद खिलाओ, अपनी गोदी में लो। बीच में महाराज आए और आकर तो महाराज कार्तिकेय ने तो ऊधम मचा दिया। कहा कि आपने अन्याय किया है, नाराज हो गए। तो भगवान शंकर ने समझाया ऐसा ऐसा हुआ। कहा कि नाराज होकर कार्तिकेय जी चल दिए, वहां से भागे। कहाँ गए? बोले क्रौंच पर्वत पर गए। और मैं जब ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आएगा एक कथा सुनाऊंगा, वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आएगा ना, एक कथा वहां भी थोड़ी देर आएगी, मैं उस समय आपको सुनाऊंगा। संभवतः ज्योतिर्लिंगों की कथा परसों, कल अवतारों की कथा होगी, परसों मैं ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनाऊंगा, वहां शायद एक कथा भी आपको मिलेगी। तो वहां जाके बैठ गए। पार्वती, पुत्र वियोग सहन नहीं होता है, तो पार्वती भी पुत्र से मिलने के लिए वहां जाती है।
लेकिन कार्तिकेय जी इतने नाराज हो गए, वहां से भी कुछ दूर चले गए, पर्वत पर चले गए। ये सब कथा है। तो यहाँ फिर गणपति और पार्वती वहाँ एक ज्योतिर रूप में रहती है, इसकी चर्चा आएगी। तो इस तरह से अब गणपति जी और कार्तिकेय जी की कथा सुनाई गई। गणपति जी का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी, इस प्रकार से भगवान शंकर का दिव्य गृहस्थ आश्रम चलने लगा। लेकिन इसी के साथ पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं, शिव महापुराण का एक चतुर्थ खंड था जिसका नाम था कुमार खंड। ये यहाँ विराम होता है, क्योंकि रुद्र संहिता के 4 खंड बताया था मैंने। सृष्टि खंड में हमने नारद जी की कथा सुनी, सती खंड में सती चरित्र हुआ, पार्वती खंड में पार्वती चरित्र हुआ, कुमार खंड में दोनों गणेश और कार्तिकेय जी का चरित्र हुआ। अब रुद्र संहिता का एक अंतिम खंड आ रहा है, उसका नाम है युद्ध खंड। यहाँ कुमार खंड पूरा होता है, अब युद्ध खंड प्रारंभ होता है। हम लोग युद्ध खंड का प्रारंभ करें। आइए थोड़ी देर हम लोग भगवान नाम का स्मरण करते हैं और फिर आगे युद्ध खंड की चर्चा होगी। जो मुख्य 2-4 युद्ध की चर्चा है वो आपके सामने करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से है शिव महापुराण का युद्ध खंड भी। और अब संपूर्ण युद्ध खंड तो आपके सामने हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य कुछ आपके सामने लगभग आपको बताएं 59 अध्याय है युद्ध खंड में। इतना विशाल ग्रंथ है शिव महापुराण। तो आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। छोटा सा भजन शंकर भगवान के लिए, मेरे साथ गाइए। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, ओ जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा। जन जन का कल्याण सब गाइएगा। करे मेरे शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, प्रेम से गाइए। ओम नमः शिवाय। मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, विघ्न विनाशक है भय त्राता, 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 सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, ओ जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, भूले हुए को राह दिखाए, 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 देवों को
को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, और खुद विष का पान करे मेरे भोले बाबा, और खुद इसका पान करे मेरे भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 एक बार जो करे इशारा, 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 बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा। बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे शंभो बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओ जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम प्रेम से शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। धन्योहम धन्योहम शिवोहम शिवोहम, धन्योहम धन्योहम शिवोहम शिवोहम। धन्योहम धन्योहम सच्चिदानंदोहम। धन्योहम धन्योहम सच्चिदानंदोहम। धन्योहम धन्योहम शिवस्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम शिवस्वरूपोहम। सत्योहम धन्योहम शिवस्वरूपोहम। धन्योहम धन्योहम शिवस्वरूपोहम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पांचवा जो खंड है युद्ध खंड, उसमें ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज शौनकादियों को सुनाते हैं, जो तारकासुर था उसके 3 संतान हुए। युद्ध खंड आ रहा है तो कुछ युद्ध की चर्चा होगी। इसमें
तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये उनके 3 पुत्र हुए। नाम फिर बता रहा हूं। तारकाक्ष ये सबसे बड़ा था, बीच वाला था विद्युन्माली और सबसे छोटा था कमलाक्ष। ये 3 तारकासुर के संतान हुए। कहते हैं कि इन्होंने बहुत घनघोर तप किया है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ पुराणों में ये राक्षस लोग बहुत तपस्वी मिलेंगे आपको। रावण ने कम तप नहीं किया है। इसलिए उपासक होना, ये धर्मात्मा होना, ये दोनों अलग अलग है। उपासक अलग चीज है, धर्मात्मा अलग चीज। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया लेकिन वो धर्मात्मा नहीं था। रावण ने बहुत तप किया, तपस्वी था, उपासक था, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं था। याद रखना, साधना का मूल सत्सूत्र यह है कि आपकी उपासना भले कम हो लेकिन आपका आचरण धर्म के अनुरूप होना चाहिए। आप उपासना बहुत करें लेकिन आचरण यदि धर्म के अनुरूप नहीं है तो फिर वो उपासना का महत्व नहीं माना जाता। तो उपासना की तीनों ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमको वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान दें? तो कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे लिए 3 पुरों का निर्माण करिए, जिसको भगवान शंकर को त्रिपुर धनसक क्यों कहा गया, त्रिपुरारी क्यों कहा गया, आपको समझ में आ जाएगा। हमको 3 पुर दीजिए और अलग अलग जगह पे हो तीनों, एक के ऊपर एक रहता हो, मिलते नहीं हो। पहले तो कहा हम कभी न मरे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमें ये वरदान नहीं देना है। तो सबसे पहले आया, सुनो कमलाक्ष, तारकाक्ष, तुझे कौन सा पुर चाहिए? तो तारकाक्षा ने कहा मुझे सोने का पुर चाहिए। सोने का बहुत दिव्य नगर बना दीजिए, मैं उस नगर का स्वामी बनूं। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कमलाक्ष रजतम, मुझे चांदी का पुर बना दीजिए, चांदी की नगरी। और उसके बाद कमलाक्ष बोले उसको मिलेगा लोहे का पुर। पहले तो तारकाक्ष, कमलाक्ष, और तीसरा आया विद्युन्माली, विद्युन्माली को लोहे का पुर। और क्या कहा? बोले तीनों पुरों में हम रहें। और क्या चाहते हो? कहते महाराज किसी एक बार जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में जाएं, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्राप्त करे, पुष्य नक्षत्र में जाए, तो उस वक्त अभिजीत मुहूर्त के समय 3 पुर मिलते हों। ध्यान देना, 3 पुर मिलते हों लेकिन लोगों की दृष्टि में दिखाई नहीं देता। और ऐसी अवस्था में शंकर भगवान विशेष रथ पर सवार होकर, उन्होंने शिव की भी उपासना की है। शंकर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान विशेष रथ पर उपस्थित होकर आए, विशेष प्रकार के धनुष से, विशेष प्रकार के बाण से उस मुहूर्त में हमारे ऊपर बाण छोड़े, उनके बाण से हम मरे, अन्यथा हम कभी न मरे। बचने के लिए कितना उपाय किया? 3 पुर बने, अलग अलग रहें, एक विशेष मुहूर्त में मिले, कोई देखे नहीं। शिवजी आए और विशेष मुहूर्त में आकर विशेष प्रकार के रथ में बैठकर, विशेष प्रकार के धनुष से, विशेष प्रकार के बाण से, तब हम मरे। विचित्र स्थिति है, क्योंकि उन्होंने शिव की उपासना की तो उनको यह लगता है कि भगवान शंकर तो हमको मारेंगे नहीं, पहली बात, और मारेंगे भी तो ऐसा समय आएगा कहां से। रावण ने भी बहुत यही सोचा था, हम मरेंगे नहीं, मरना ही पड़ेगा। तो क्या सोचता था? बाण
और मनुष्य को तो कुछ गिनता ही नहीं था। और क्या कहा, मनुष्य और बानर को छोड़ के हम किसी से न मरें। और बाद में भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, बानरों का साथ ले जाना पड़ा। भैया ईश्वर के बहुत प्रकार के विधान है, कब कैसे विधान करता है महाराज। सज्जनों, अब क्या हुआ, उधम मचाने लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब मरने वाले तो है नहीं हम लोग। और जिसको अनधिकृत व्यक्ति होते हैं ना, उनको जब शक्ति मिलती है वो उद्दंड और उच्छृंखल होने लगते हैं। तो उच्छृंखल बन गए, देवताओं को त्रास देना प्रारंभ किया। देवता लोग उदास हो गए, हताश हो गए। ब्रह्मा जी को लेकर सब देवता लोग भोलेनाथ के पास गए, बाबा कुछ उपाय करो। बाबा ने कहा देखो मैं तो कर नहीं सकता। भगवान ने कहा कि भाई मेरे उपासक मैं कैसे मारूं, महाराज कुछ तो उपाय करो। बोले अभी इनको मारना उधम तो किया है इन लोगों ने, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का आचार भ्रष्ट हो जाएगा उसका मरने का समय आ गया है, समझो। ये कथा बहुत लंबी है, तो आचार भ्रष्ट करना पड़ेगा। तो 4 मुंडी तैयार की। मुंडी मतलब सफा चट ऊपर, नंग धड़ंग रहते हैं, ऐसे 4 प्रकार के मुंडी तैयार की। 4 उनको मुंडी कहा है शिव महापुराण में। कैसे, बोले आगे तो मोर पंख लेते थे और झाड़ू लगाते थे। बोले हमारे पैरों से कहीं चींटी न दब जाए, रात्रि में भोजन नहीं करना है, इस प्रकार से कुछ लोग थे। मैं उसका बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, ये लोग गए और वहां जाकर इन तीनों को समझाया, कहा कि कुछ नहीं है। उनका नाम था अरिहन। उन तीनों को ना अरिहन भी बोला है। अरिहन ने क्या कहा, शृणु दैत्यपते वाक्यम, अरे हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए। बोले क्या कल्याण, अरे ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना बेकार है, किसी के साथ भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब ये बनाया गया है, ये कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से महाराज धीरे धीरे ऐसा उपदेश प्रारंभ किया है, स्त्रियों को पराधीन बनाया जाता है। पतिव्रता धर्म के माध्यम से, पतिव्रता धर्म पाखंड, ऐसा ऐसा जब उन्होंने बोलना चालू कर दिया, उपदेश का असर हुआ, ये सब के सब भ्रष्ट होने लगे, ये तीनों के तीनों भ्रष्ट होने लगे। अब जाके शिव से स्तुति की, बाबा कुछ उपाय करो, अब तो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा भ्रष्ट हो गए, अब जाना पड़ेगा। मैं एक बात और कहूं, व्यक्ति अपने पापों से, अपने आचार से, अपने विचार से ही नष्ट होता है। जो सदाचारी होगा, भगवान भी कहते हैं उसको, हम शंकर भगवान कहते हैं हम नष्ट नहीं कर पाते। तो विष्णु भगवान के माध्यम से मुंडी प्रकट हो गए, तो अब उनको आचार भ्रष्ट कर दिया। इधर भगवान शंकर के लिए बड़ा सुंदर रथ तैयार हुआ। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर उस रथ का, शिव महिम्न स्तोत्र में यहाँ तो बहुत विस्तार से वर्णन है। रथ क्षोणीयंता सतधित्रिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को, सूर्य चंद्र तो पहिए बन गए महाराज उनके। ऐसे दिव्य रथ लेकर सुमेरु पर्वत, रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी सर इति विदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर। अब तो महाराज भगवान शंकर आए उस रथ पे सवार होकर, और वहां ऐसा युद्ध हुआ। समय प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान भोलेनाथ, कब पुष्य नक्षत्र आएगा और चंद्रमा वहां जाएंगे। और भगवान शंकर ने उन तीनों को, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, और तीनों को ऐसा समय आया, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर गए। शंकर भगवान तुरंत, एक तो यहाँ ऐसी भी कथा है, जैसे ही महाराज बाण चलाने को होते हैं, उन पर प्रहार करने को होते हैं विशेष धनुष से विशेष बाण, तुरंत महाराज एक कीड़ा उनके चरणों में दिक्कत कर रहा है, पैरों में आकर खुजली करता है बार बार। तो शंकर भगवान को लगा ये क्या है, तुम कौन हो? तो महाराज आपको पता है वो क्या कहते, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपको याद दिलाने आया हूँ।
सबसे पहले पूजा होगी अच्छे काम के लिए, आपने ही वरदान दिया था। आपका बेटा, आपको याद दिला रहा हूँ, मुझे याद कर लो। शुभ कर्म में गणपति जी की पूजा होनी चाहिए, इसीलिए याद दिला रहा। ओ भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तुमने याद दिलाया बेटा, कोई बात नहीं। गणपति को स्मरण किया भोलेनाथ ने, गणपति को मन से श्रद्धा समर्पित किए, और महाराज तब उस रथ पर सवार होकर भगवान शंकर ने जैसे बाण चलाया विशेष धनुष से, तीनों पुर मिले और बाण पहुंचा, तीनों पुर ध्वंस हो गए। और भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहकर आकाश में पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। त्रिपुर ध्वंस हुआ, बाबा त्रिपुरारी कहलाए, त्रिपुरारी भगवान शंकर है। उसके बाद महाराज सभी देवता लोग आनंद से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, लेकिन चारों प्रकार के मुंडी आ गए महाराज। ये मुंडी ने कहा, आपने हमें बनाया, विष्णु भगवान से कहा कि आपने हमको तैयार किया, तैयार करने के बाद हमारा आपका काम हमने कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, भी तुम कहीं भी रहो, लेकिन तुम एक नए धर्म का प्रचार करोगे, वो कलयुग में वो फलेगा फूलेगा। ये लिखा है भागवत शिव पुराण में, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनको भी वो वरदान दिए हैं, ऐसा बताया गया। उसके बाद भगवान शंकर ने जब त्रिपुर ध्वंस के लिए क्रोध किया था, मैंने कल भी कहा था ना, कल ही तो कहा था कि कार्यक्रम को संपन्न करना है तो कुछ करना पड़ता है। क्रोध किया था, और भगवान शंकर का जो क्रोध था, वो क्रोध निकला भाल से, वो क्रोध की ज्वाला सागर में चला गया। ध्यान से सुनिएगा। और सागर महाराज खौलने लगा। शंकर भगवान का क्रोध की ज्वाला सागर में जाकर सागर खौलने लगा, और उसी सागर में से दिव्य राक्षस जैसा महाराज विकराल स्वरूप प्रकट हुआ। उसका नाम हुआ जलंधर, जल से पैदा हुआ, इसलिए जलंधर, सागर का पुत्र, सागर से पैदा हुआ शंकर का क्रोध। अब क्या हुआ? अथ शिवस्य तत्तेजो भाल नेत्र समुद्र। तो उसके बाद क्या हुआ? जलंधर बड़ा प्रतापी था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। तो जलंधर ने बहुत साधना भी की, और उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसको वरदान प्राप्त था, जब तक तुम्हारा सतीत्व सुरक्षित है, तुम्हारे पति जलंधर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा। तो शिव पुराण में जलंधर की कथा दूसरे प्रकार से है। अब क्या हुआ? जलंधर के पास अपार बल वैभव, सबको जीत लिया था, और एक बार भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। क्यों किया विष्णु से युद्ध जानते हैं? बोले, कहा कि देखो मैं सागर से पैदा हुआ हूं, सागर में बहुत सारे रत्न राशियां, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, कहां गया? सागर को खोखला कर दिया। तुम्हारा तुरंत कहा, सागर को तो मंथन किया, यहां से सारे रत्न ले गए। किसने कराया मंथन? बोले सारा चाल विष्णु का था। अब तो जलंधर क्रोध में आया, कहा कि मेरे यहां, मैं तो समुद्र से पैदा हुआ हूं, मेरा पिता है, मेरे पिता के सारे रत्नों को चुरा के ले जाते हैं लोग। देवताओं पर आक्रमण किया है, और जाकर विष्णु को ललकारता है, और भगवान विष्णु से जलंधर ने युद्ध किया है। और वरदान पहले से था, उसकी पत्नी, जब तक पत्नी का सतीत्व सुरक्षित है उसको कोई मार नहीं सकता। तो अब क्या हुआ? भयंकर युद्ध किया है। युद्ध करके भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर तुम्हारे युद्ध कौशल से मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कहता हूं वरदान मांग लो। क्या वरदान चाहिए? जलंधर ने जो वरदान मांगा है शिव पुराण में, आप आश्चर्य करेंगे उस वरदान को सुनकर। क्या कहते हैं? यदि भावुक तुष्टोसी वरमेकम ददस्व में, मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगणो बस। महाराज रिश्ते में आप मेरे जीजाजी हैं,
जलंधर कह रहा है। बोले क्यों? मैं समुद्र से पैदा हुआ हूँ और लक्ष्मी कहाँ से आई है? वो भी सागर से आई है। तो सागर से लक्ष्मी, सागर से उसका भाई, तो लक्ष्मी से आपका विवाह हुआ, तो आप तो मेरे दीदी हो गई लक्ष्मी जी और आप हो गए जीजा जी। तो मैं तो आप जब वरदान देने को कह रहे हैं कि मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप अपने गणों के साथ मेरी बहन को लेकर मेरे घर पे, मेरे राज्य पे, मेरे घर पे निवास करना पड़ेगा, आपको वहां से जाने नहीं दूंगा मैं कहीं। तो भगवान विष्णु हार गए थे वचन। अब तो महाराज जलंधर ने विष्णु को भी बंदी बना लिया, लक्ष्मी को भी बंदी बना लिया। अब उसने सोचा कि विष्णु ही है सब कुछ, मेरे कब्जे में विष्णु भी लक्ष्मी भी, अब क्या करें? अब तो महाराज सभी लोगों ने कहा उपाय तो करना पड़ेगा, पहले तो विष्णु को मुक्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान कुछ उपाय करें। बोले जलंधर शिव से ही मरेगा, शिव से ही जलंधर मरेगा, लेकिन शिव से मरे उससे पहले कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। मारने के रास्ते पे जो कंटक है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले पहला तो यह है कि इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जलंधर ने, कई बार लोग कथा सुन के तुरंत संशय कर लेते हैं, जलंधर को ये मालूम था कि मेरी पत्नी का सतीत्व सुरक्षित है, मैं मरूंगा नहीं, तो पत्नी के पतिव्रता धर्म का आड़ लेकर उसने अनेक नारियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। आपसे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, धर्म का आड़ लेकर, धर्म का चोला पहनकर कोई अधर्म करे और इस अवस्था में यदि धर्म का प्रहार, धर्म पर प्रहार होने पर उस अधर्म से रक्षा होती है तो भी जायज है। आप सोचिएगा जरा, एक पतिव्रता नारी का आश्रय लेकर कईयों के पातिव्रत को नष्ट कर दिया। हमें थोड़ा विचार इस विषय पे करना चाहिए कि सच्ची बात तो यह है, कोई आपको कहे कि आप शराब पी लीजिए ना, बोले क्यों भाई? बोले गंगा जल में बनाया शराब है, क्या आप पी लोगे? तो गंगा जल का आड़ लेकर तुम अधर्म कर रहे हो, को सत्पात्र कैसे स्वीकार करेगा ये सब? तो ऐसा भगवान को लगा एक काम होना चाहिए, क्योंकि इसने धर्म का चोला पहन के बहुत अधर्म किया, तो उस धर्म पर ही प्रहार होना चाहिए। मैंने कल परसों कहा था आपसे, परसों शायद, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का तात्पर्य ही होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का उद्देश्य अच्छा हो, वही आपका धर्म है। इसलिए ये भाव हमको समझने की आवश्यकता है। तो अब क्या हुआ? कुछ उपाय करना पड़ेगा। पहला उपाय तो यह है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों को वहां से हटाना पड़ेगा, बंदीगर गृह से निकालना पड़ेगा। उसके बाद भगवान विष्णु सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट करे, तब शंकर भगवान उसका वध कर सकते हैं। तो अब पहला काम क्या हुआ? विष्णु और लक्ष्मी को मुक्त करना। कौन कर सकता है? कोई संत ही कर पाएगा। नारद जी को सौंपा, नारद जी कोई युक्ति लगाओ। अब नारद जी गए, और नारद जी की तो हर जगह महिमा है महाराज। जलंधर ने भी स्वागत किया, आइए आइए महाराज, आज तुम्हारा वैभव देखने आया हूं। वैभव? बोले हाँ। अरे जलंधर ने चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ घुमाया और तुरंत कहा, जलंधर तेरे वैभव को जब मैंने देखा ऐसा लगा मुझे सब कुछ है तेरे पास। रूप बदल के गए थे नारद जी, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या? क्या नहीं है? बोले जाया रत्नम, स्त्री रत्न नहीं है तुम्हारे पास। स्त्री रत्न? बोले देखो लक्ष्मी जी है मेरे पास। बोले ये भी कोई स्त्री रत्न है? आज दुनिया में सबसे सुंदरी कोई है स्त्री रत्नों में, जानते हो कौन है? बोले शंकर की धर्म पत्नी पार्वती।
वो स्त्रियों में रत्न है। याद रखना, सारे रत्न तुम्हारे घर में आ जाएं, लेकिन स्त्री रत्न यदि घर में नहीं है, वो घर बेकार है, वो राज्य बेकार है। स्त्री को रत्न कह रहे नारद जी। और क्या बढ़िया बात कहते, यस्य गेहे सुरत्नानि सर्वाणि ही जलंधर जाया रत्नम न चेत्तानि न शोभते वृथा ध्रुवम। ये शिव पुराण में श्लोक आया। तो उसने कहा महाराज वो कैसे मिलेगी? बड़े हो क्या बात करते हो तुम? मुझे पार्वती स्वयं कह रही थी, बोले इनके साथ रहते रहते बोर हो गए अब, क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं, दिगंबर रहते हैं, विस्पान करते हैं, कोई अच्छा मिल जाए, इसलिए तू बहुत योग्य है। अब शंकर भगवान तो क्या है, तू पार्वती के पास खबर भेज दे। दूत को कहा और दूत से कहा जाओ तुम जाकर कहना उनसे, राहु को दूत बना के भेजा। और राहु गया और ऐसा ऐसा जब पार्वती को सूचना दी तो पार्वती ने विष्णु को याद किया, विष्णु भगवान। क्योंकि जब नारद जी ने कहा ना, अरे इनको छोड़ दो, क्या ये रख के क्या फायदा इनको, अब तो तुझे पार्वती मिल जाएगी, तो तुरंत लक्ष्मी को महाराज विष्णु को उसने छोड़ दिया नारद जी के कहने पर। अब विष्णु को याद किया पार्वती ने, भगवान नारायण पार्वती के पास गए, क्या बात है? बोले जलंधर मेरे पति प्रति कुदृष्टि रखने लगा है, इसलिए एक काम करो, उसका वध होना चाहिए, मेरे भगवान भोलेनाथ उसका वध करेंगे अवश्य, लेकिन तुम उनकी पत्नी के सतीत्व को नष्ट करो, क्योंकि अपनी पत्नी के सतीत्व के आड़ में मेरे प्रति कुदृष्टि रखने लगा, जगत जननी के प्रति कुदृष्टि। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने धर्म का आड़ लेकर अधर्म को पनपने दिया है, नष्ट करो उसके धर्म को भी। अब आप सोचिएगा जरा, मां पर कुदृष्टि रख लिया उसने, जगत जननी पर, जो हम लोग कहते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसे जगत जननी पर कुदृष्टि रखता है। तो पार्वती की आज्ञा हुई, भगवान विष्णु गए, इधर शंकर भगवान से युद्ध के लिए जलंधर जाता है, आचार जो है धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और भगवान विष्णु गए हैं और वहां जलंधर का रूप लेकर युद्ध का वृत्तांत सुनाया, उनके सतीत्व को नष्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, तुरंत भगवान शंकर को मालूम पड़ गया, बाबा शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। और जब इधर मालूम पड़ा जलंधर का वध हो गया, विष्णु छल करके आए, वृंदा ने विष्णु को शाप दे दिया, आज पति के बिना तुम मेरे पास आए हो और मेरे इस स्वरूप को तुमने स्पर्श किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुमको जन्म लेना पड़ेगा, नर जन्म लेना पड़ेगा तुमको। और जैसे आज मेरे पति की अनुपस्थिति में तुम आए हो ना, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पत्नी का हरण मेरा पति उस समय करेगा। तो याद रखना, वृंदा के शाप के कारण फिर विष्णु राम बनते हैं और जलंधर रावण बनता है, राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण करता है। एक कथा सुनाई, शंकर की कृपालुता का यहाँ वर्णन किया है। शंकर ने कृपा करके देवताओं के दुख को दूर किया है, सभी देवता लोग आनंद पूर्वक रहने लगे कि भगवान शंकर की नित्य स्तुति करने लगे, ये बात बताया है। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ देवताओं पर नित्य अनुग्रह कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं, इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर का एक दिव्य भक्त था, बहुत सुंदर दिव्य। और वो कौन था वो भक्त? बोले प्रहलाद का वंशज था। कैसा प्रहलाद का वंशज? हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद। ध्यान से सुनिएगा, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि का एक पुत्र था जिनका नाम था बाणासुर। बाणासुर कैसा था? बाणासुर का राज्य था शोणितपुर में।
शोणितपुर में वो राज्य करता था और वो बहुत प्रतापी था, शिव का अनन्य भक्त था। जिन्होंने शिव महापुराण शिव महिम्न स्तोत्र याद किया है ना, यदृद्धिम सूत्राम्रो अधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस त्रिभुवनम। त्रिभुवन में बाण के समान, बाणासुर के समान कोई प्रतापी नहीं था, इतना तो प्रतापी था। और बाणासुर भगवान शंकर का जबरदस्त भक्त था। एक बार शिव भगवान शंकर को तांडव नृत्य करके वो रिझाता था। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता था। शिवलिंग भगवान आशुतोष रीझ जाते थे। एक दिन भगवान शंकर रीझ गए। रीझने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, बाणासुर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं। बहुत मजेदार कथा है महाराज, वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा, महाराज एक काम करना आप तो। बोले क्या? बोले आप मेरे ऊपर प्रसन्न होते हैं, आप मेरे रक्षक बनकर बैठिए। भगवान शंकर महाराज रक्षक बन के बैठ गए बाणासुर के। अब तो ऐसा वर्णन आया है, उसके 1000 भुजाएं थी, अनेक बाहु। जब अब कुछ लोग कहते नहीं 1000 भुजाएं नहीं थी, 1000 भुजाओं के समान उसके 2 भुजाओं में बल था, ऐसा कहते हैं। लेकिन पुराणों में जो भाषा है वो भाषा समाधि की भाषा है। तो अब उसकी 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं में इतना बल था। एक दिन क्या हुआ, शंकर भगवान से कहने लगे, बाबा। बोले हाँ, भुजाओं में खुजली हो रही है। क्यों? बोले कोई अच्छा युद्ध करने जैसा मिल नहीं रहा है, उसके साथ मारा 2-2 हाथ कर लो। भगवान शंकर ने कहा, भैया अभी कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, तेरे समान कोई बल पराक्रमी दुनिया में है नहीं। देखो शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, इस समय जलंधर तेरे बराबरी का भी कोई नहीं है। तेरे समान तो कोई तुमसे ऊंचा नहीं है, तेरी बराबरी का कोई नहीं। जितने बल भय सब तुम्हारे नीचे। इसलिए तू अब किसके साथ युद्ध करेगा? कुश्ती तो बराबरी से होनी चाहिए। तो तुरंत महाराज भगवान शंकर से क्या कहता है बाणासुर? कहता, महाराज एक काम कर। तो क्या? आपसे 2-2 हाथ कर लूं? शिव से कहने लगा। और भगवान शंकर को लगा तुझे अपना बल का गर्व हो गया, दर्प हो गया। इसलिए भगवान शंकर ने एक बहुत बड़ा खंबा ही कहूंगा, एक खंबा तैयार कर दिया, उसके आंगन में लगा दिया। बाबा क्या कर रहे हो? बोले इस पे ऊपर ध्वजा लगा दिया। बोले देख, इस खंबे को, इस झंडे को, इस जो उखाड़ेगा, इस झंडा से डंडे को, खंबे को जो उखाड़ने आएगा वही तुझसे युद्ध करेगा। मेरे से युद्ध करना चाहता है। अब तो देखता है कब एक खंबा उखड़ेगा, कब झंडा गिरेगा। भगवान शंकर को लगा कुछ लीला करनी पड़ेगी, हर भक्त की इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो शंकर भगवान ने लीला कर दी। लीला क्या की? एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने सपना देखा। क्या सपना देखा? सपना देखा कि महाराज एक बहुत सुंदर बालक है, एक सुंदर है युवा, और उस युवा को देख लिया और देखकर मानो दिल दे गई उषा। वो कौन था जानते हैं? बोले श्री भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, पोते, प्रद्युम्न जी के पुत्र थे, जिनका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध जी को देखकर रात को ही दिल दे गई। अब आजकल तो विचित्र स्थिति हो गई, दिल भी पता नहीं कितने हो जाते हैं लोगों को, किसी को भी दे देते हैं। इधर भी दे दिया, उधर भी दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। एक गीत सुनने में आता है, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उषा का भी मानो दिल दे दिया मैंने। सुबह हुआ, उदास बैठी है। बाणासुर का एक मंत्री है, जिस मंत्री का नाम है कुंभांड।
कुंभांड की एक पुत्री थी जिनका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा संकल्प के अनुसार चित्र बनाती थी। चित्रलेखा आई, उषा से कहा, आज बड़ी उदास लग रही है, क्या बात है उषा? बोले, सपने में एक पुरुष को देखा था, बहुत सुंदर, उसको मैंने अपना हृदय दे दिया है। उसका समझाया, अरे सपना अपना नहीं होता है, सपना गया। बोले, नहीं नहीं नहीं, उसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी। तुम जानती हो, कैसे पता करो कौन था वो? बोले, क्या हाव भाव बताओ, कैसा दिखता था? आजकल बताते हैं ना, उसका हुलिया बता के चित्र बनाया जाता है। और उसका हुलिया बताओ, और हुलिया बताने लगी, ऐसा है, ऐसा था। तो श्री कृष्ण का चित्र बनाया, कुछ लगता तो ऐसा ही है लेकिन ये नहीं। अच्छा, लगता ऐसा है। तो उसने, चित्रलेखा ने दूसरा चित्र बनाया। वो चित्र था प्रद्युम्न जी का। बोले, हाँ लगता तो है। और जैसे ही प्रद्युम्न का बनाया, उसने तुरंत अपने कपड़े को लेकर घूंघट ओढ़ ली। ससुर को घूंघट ओढ़ते हैं, तो महाराज घूंघट ओढ़ ली। अब घूंघट ओढ़ने के बाद चित्रलेखा को लगा, हाँ नजदीक पहुंच गए, टारगेट आने वाला है। अनिरुद्ध का बनाया, कहा कि बस यही है, कहीं भी हो मुझे लाके दो। कहते हैं शिव पुराण में, चित्रलेखा को एक विद्या आती थी, जिस विद्या का नाम था यक्षिणी विद्या। और किसी को भी उठा के ला सकती थी। और गई चित्रलेखा, अनिरुद्ध जी सो रहे थे बिस्तर पर, रात्रि का समय था ना, सो रहे थे। सोते हुए अनिरुद्ध जी को बिस्तर सहित उठाकर चित्रलेखा ले आई, उषा को सौंप दिया। और उषा को जैसे ही सौंपा, ये लो, बोले हाँ, दोनों का मिलन हुआ और दोनों वहां रहने लगे। इधर महाराज मालूम ही नहीं पड़ रहा है बाणासुर को। और कुछ दिन के बाद बाणासुर को वहां किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। पता लगाओ कौन है वो। तो महाराज जैसे पता लगाया, अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, बंदी गृह में डाल दिया। और शिव पुराण में क्या सुंदर वर्णन आया है। अनिरुद्ध जी महाराज वहां बैठकर सोचने लगे, एकांत मिला है, इस दुख से दूर करने वाला यदि कोई है, मेरी जगत जननी मां भगवती। अनिरुद्ध जी शिव पार्वती जो है दुर्गा भक्त थे। और महाराज उन्होंने बड़ी साधना की भगवती की। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। खूब साधना की, देवी की साधना हुई। उसके बाद फटकारता है बाणासुर, पराजित होके जा। बोले, नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। इस तरह से बहुत दिन हो गए, किसी को खबर तक नहीं। एक दिन नारद जी घूमते घामते भगवान श्री कृष्ण के पास गए। मैं थोड़ा आधुनिक पुट भी दे रहा हूं इसमें। श्री भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान ने स्वागत किया। स्वागत में कहा, प्रभु, बोले हाँ, किसी के घर में 2-4 संतान है ना, आज है कि नहीं पता करना मुश्किल हो जाता है। आपके यहाँ इतने लंबी चौड़ी संतानों की लिस्ट है, कोई उपस्थिति की रजिस्टर बनी है क्या? आज ये प्रेजेंट है, आज एब्सेंट है, घर में भी तो रखना पड़ेगा, इतने हजारों के संतान। बोले, बना हुआ है ना, रजिस्टर है। बोले, देखो जरा, अनिरुद्ध जी का देखो, प्रेजेंट एब्सेंट कितने दिन का है। बोले, बहुत दिन से एब्सेंट है। बोले, कहाँ है? मालूम ही नहीं कहाँ है। नारद, मैं एक बात कहूं, नारद जी कौन है, अनिरुद्ध कौन है? हमारे शास्त्रों में अनिरुद्ध मन का प्रतीक है। अनिरुद्ध है मन के रूप है। नारद जी सदगुरु है। बस इतना ही मैं आपसे कह दूं, हमारा मन भोग में है या योग में है, कौन बताता है? सदगुरु बताता है। नारद सदगुरु ही बताते हैं कि हमारा मन भोग की तरफ जा रहा है या योग की तरफ जा रहा है। नारद जी ने सारी बातें बता दी। भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर, यदुवंशियों को लेकर सत्य चले जाते हैं बाणासुर के यहाँ।
शोणितपुर गए हैं, लेकिन शंकर भगवान ने कहा मैंने तो वचन दिया है तेरी रक्षा करूंगा। शंकर भगवान बाणासुर के रक्षक, इधर भगवान आए हैं और वहां युद्ध प्रारंभ होता है। किसमें युद्ध हुआ? शिव महापुराण के अनुसार शैव ज्वर में और वैष्णव ज्वर में युद्ध हुआ। और शैव ज्वर क्या है? हम शिव भक्त हैं, बड़े हैं। वैष्णव ज्वर कौन है? हम विष्णु भक्त हैं, हम बड़े हैं। इन दोनों ज्वर के बीच में युद्ध हुआ, ऐसा लिखा है। अब वहां क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला, शैव ज्वर से वैष्णव ज्वर पराजित हो गए। और वहां भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के साथ युद्ध किया। शंकर भगवान की उपस्थिति में युद्ध हुआ तो भगवान को लगा कुछ नहीं, इसके भुजाओं को काट दिया, 2 भुजाएं रखी। और वहां बहुत बढ़िया एक सूत्र बोला है, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? बोले मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। वध न करने का कारण 2 हैं। एक तो तुम शिव के शरणागत हो, और शिव का जो भक्त है वो मुझे भी प्यारा है, इसलिए पहला, भले ही तुमने अपराध किया है, मैं वध नहीं करूंगा। दूसरा, तुम प्रहलाद के वंशज हो, मैंने प्रहलाद की रक्षा का वचन दिया है, और तुम प्रहलाद की कई पीढ़ी बाद आए हो। तुम्हारे कुल में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ है। जिस वंश में एक भी अच्छा भक्त होता है उसकी कई पीढ़ियों की मैं रक्षा करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, मारूंगा नहीं तुम। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध नहीं किया है। इसका अर्थ है किसी के वंश में एक भगवान का भक्त निकले, उसके वंश की रक्षा होती है, कुल कृतार्थ होता है। शंकर भगवान के भक्त हैं बाणासुर, और भगवान ने कहा अब देखो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम और हम तो संबंधी हो गए, समधी हो गए। अब तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी विवाह संपन्न, मेरा पोता मेरा पौत्र तुम्हारी बेटी, चलो अब विवाह संपन्न हो जाए। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है। बाणासुर ने अपनी बेटी को वहां से विदा दी है। सज्जनों, एक छोटी सी बात आपसे कहूं, यहां एक समझने जैसी बात है, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी शिक्षा देनी है, इसमें लेनी चाहिए। कथा सुनते हैं, अच्छी बात है। देखिए, उषा के रूम में, कमरे में कई दिनों से अनिरुद्ध जी थे, ये तो आपने सुन लिया। कई बार माता पिता बच्चों को इतना स्वतंत्रता दे देते हैं, तुम जो भी करो ठीक है, याद रखना वो उच्छृंखल बनने में समय नहीं लगता। इसलिए अपने संतानों पर उचित अनुशासन माता पिता को रखना ही चाहिए, उचित अनुशासन। दूसरी बात, क्योंकि आजकल तो मत पूछो, मोबाइल फोन ऐसा आया है, घंटों बातें होती है। माता पिता पूछ भी लेते हैं ना बेटी से, बेटा इतने देर हो गया, किससे बात कर रही है तुम? क्या जवाब देती? फ्रेंड से बात कर रही हूं। अरे भाई, फ्रेंड तो कॉमन जेंडर होता है ना, इसलिए स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? इस कथा से हमें यह शिक्षा लेनी है कि हम अपने बच्चों पर भी दृष्टि रखें, अनुशासन रखें, उचित अनुशासन रखें, उनको उच्छृंखल होने से बचाने का प्रयास करें। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण भी कहना चाहते हैं, हम असावधान होते हैं, हमारे संतान भी वहां जा सकते हैं। बाणासुर जैसा वीर सबको जीत सकता है, पुत्री के विवेक को नहीं जीत पाता है, इसलिए इसमें हमको सावधान रहना है। इधर विवाह संपन्न होता है। भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर अब बता, तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ। महाराज, जीवन भर आपकी साधना करना है, आपका सान्निध्य मुझे चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तुमको अपने साथ ले जाता हूं, तुम मेरे गण बनोगे। तो भगवान शंकर ने बाणासुर को ले गए
और बाणासुर को भगवान शंकर ने अपने गणों में शामिल किया है। ऐसा महाराज बहुत दिव्य कथा इसको कही गई है। इसलिए इस युद्ध खंड को भी हम लोग यहाँ विराम दे रहे हैं। देखिए, ऐसे युद्ध खंड में बहुत सारी कथाएं थी, मैंने बहुत 2-4 कथाएं आपको सुनाई है। तो आप लोग इन कथाओं को भगवान शंकर की कृपालुता के रूप में दर्शन करिएगा। भगवान शंकर इतने भक्त वत्सल हैं कि कोई भक्त कहता है मेरे रक्षक बनो, उनके रक्षक बन जाते हैं, बाणासुर के रक्षक बन जाते हैं। देवों के कहने पर विवाह करते हैं, देवों के कहने पर संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? किम किम न करोस विनीत जनानुरोधात, केवल एकमात्र उपाय है, मुझे किसी तरह से अपने शरणागतों का, सबका मुझे कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए कुछ भी का सहन करना पड़ता है। इसलिए देखो, स्वयं संकट में फंसने को राजी हैं, लेकिन दूसरे के कल्याण भगवान शंकर सर्वथा करते रहते हैं। इसलिए उनका नाम ही शिव है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। सबका जो कल्याण करे उसका नाम शिव है। इसलिए हम लोग भगवान शंकर की कृपालुता का सतत दर्शन करें, नित्य निरंतर उनकी कृपालुता को याद करें। इस भाव को लेकर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। यहाँ रुद्र संहिता की कथा पूरी होती है। इसमें 5 खंड जो मैंने 2 संहिताएं पूरी हो गई। पहले विद्येश्वर संहिता आपको सुनाया मैंने, जिसमें शिवलिंग की उत्पत्ति की चर्चा हुई, नैवेद्य भक्षण की चर्चा हुई, साधनों की चर्चा हुई। उसके बाद रुद्र संहिता में 5 खंड आए। पहले खंड में सृष्टि खंड, जिस खंड में नारद जी की कथा, नारद मोह प्रसंग आया। दूसरा खंड सती चरित्र, सती का बहुत सुंदर चरित्र सुना। तीसरे में पार्वती खंड, पार्वती जी का चरित्र आया। चौथे में कुमार खंड आया, गणेश और कार्तिकेय जी की कथा आई। और 5वें में युद्ध खंड आया। भगवान ने, शंकर भगवान ने वहाँ युद्ध में जलंधर को मारा है और भगवान शंकर ने तीनों पुरों को नाश करके भगवान त्रिपुरारी बने, त्रिपुर दहन किया है भगवान शंकर ने। ये महाराज वर्णन किया है। इसी के साथ रुद्र संहिता को 5 खंडों वाला इसको यहाँ विराम देते हैं। अब तो महाराज तीसरी जो संहिता है, मैं केवल इसका संकेत करके विराम की ओर ले जाऊंगा। तीसरी संहिता है, उस संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। ये शतरुद्र संहिता जो है, इस शतरुद्र संहिता में शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर पूरी संहिता है। इसमें क्या प्रश्न किया है कि भगवान शंकर के अवतार कितने हैं। भगवान शंकर अजन्मा है, जब सब कुछ कर सकते हैं भगवान शंकर, तो शिव ने अवतार भी तो लिया होगा। अवतार का क्या रहस्य है, कौन कौन से भगवान शंकर के अवतार है, अवतार लेकर प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की है, हम जानना चाहते हैं। तो सज्जनों, कल हम लोग शिव के अवतारों की चर्चा करेंगे। गृहपति अवतार, नंदीश्वर अवतार, हनुमत अवतार, दुर्वासा अवतार, और एक बहुत सुंदर अवतार का वर्णन आएगा वहाँ, द्विजेश्वर अवतार, यक्षावतार, ये सब अवतारों का वर्णन करके सुरेश्वर अवतार भी का भी वर्णन आएगा। और किरात अवतार, इसका बहुत सुंदर वर्णन है किरात अवतार। और शंकर भगवान के अवतारों का वर्णन हम लोग कल चिंतन करेंगे। मैं फिर सूचित कर दूं, कल अवतारों का वर्णन होगा और परसों शिवलिंग का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हम लोग परसों करेंगे। इसलिए कल अवतार, परसों ज्योतिर्लिंगों का वर्णन होगा। आपको अग्रिम में सूचना दे रहा हूं। आइए अब हम लोग ओम शिव परात् परा शिव, उसका हम लोग धुन गान करेंगे। उसके बाद फिर आरती होगी।